हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया हुआ है, लॉट ऑफ पीपल, आई एम सेइंग 50 to 60 इवन मोर परसेंट ऑफ पीपल आर रीचिंग आउट टू मी और वो बोल रहे हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें। वी आर मेकिंग मनी बट वी आर नॉट सेविंग एनीथिंग। और ये केस बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है जो कनाडा में रहते हैं। अगर आप भी रहते हो तो दिस इज़ द वीडियो टू काइंड ऑफ लाइक गो ओवर दिस मैटर। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। आई केम टू कनाडा इन 2018। बहुत देर पहले चीज़ें बहुत अलग थी। जब मैं आया था मुझे लगता था ओवर टाइम जैसे जैसे हम पीआर की तरफ जाएंगे, पीआर ले लेंगे। इवन अब मुझे 2 साल होने वाले हैं पीआर लिए हुए भी। चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी, पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। बट क्या ऐसी असली में सच्चाई है? क्या एक्चुअल में ये एक मिथ है, लाए है, कैसी चीज़ें चलती हैं? सो पूरी डिटेल में बात करेंगे। बने रहना इस पूरी वीडियो के साथ और अपना कमेंट ज़रूर करके बताना व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मनी इन कनाडा, स्पेशली मनी सेविंग, जो आपके हाथ में पैसा बचता है उसके लिए। तो लेट्स गो टू द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कि चीज़ें चेंज क्या हुई हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम बात करेंगे, क्या चेंज हुआ है। व्हेन आई केम टू कनाडा इन 2018, चीज़ें जो थी ना यार, ग्रॉसरी शॉपिंग, मतलब मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख जाएंगी। आपको पता लगेगा कि चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। आई नो इन्फ्लेशन हैज़ हिट द होल ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट कनाडा। मतलब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें सारों के लिए चेंज हुई हैं। बट जस्ट एक रियलिटी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी आए हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील हो रहा है, ताकि उनको एक कंपैरिजन मिल सके कि क्या पहले था और क्या अब है, राइट? सो व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, ग्रोसरी मतलब फॉर सिंगल पर्सन वाज़ अराउंड 150-200 डॉलर्स। बट अभी के हिसाब से दिस इज़ नॉट पॉसिबल। राइट नाउ 400-450, इवन ईज़िली $500 तक भी आपकी ग्रोसरी जा सकती है, इफ़ यू ईट गुड फूड एंड इफ़ यू जस्ट नॉट रिलाइंग ऑन फ्रोज़न स्टफ या ऐसा कुछ भी। अगर आप फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, आप मतलब नॉन वेजिटेरियन हो, थिंग्स कैन ईज़िली ऐड अप, राइट? और वो चीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट थी। आई आई रिमेंबर $4 की मेरी एग का पूरा जो वो आता था 18 एग्स का, नाउ इट्स अराउंड $8। सो ऑलमोस्ट डबल हो गई है कई-कई चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जो है मुझे लगता है एवरीडे कॉस्ट इज़ द मेन फैक्टर, जो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ पैसा बच नहीं रहा। क्योंकि होता क्या था, 2018 में भी लोग पैसे कमाते थे और मे बी उतने या उससे थोड़े से कम पैसे कमाते थे, बट द कॉस्ट्स वर लोअर एंड लोग जो थे वो फील कर पाते थे कि वी हैव सम मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जैसे बात की जाए रेंट्स की, 22-2500 डॉलर जो है टोरंटो में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का है, एंड इन वैंकूवर इट्स क्लोज टू 24-2600 डॉलर्स। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू पे फॉर रेंट। एंड आई नो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को ये चीज़ बहुत पिंच करती है। इवन जब मैं मतलब स्टूडेंट था, मैंने रेंट पे किया $300 खाली। और उसके बाद मतलब मुझे जब एकदम कैलगरी में आके पता लगा था कि वाओ यार, थिंग्स आर सो डिफरेंट, क्योंकि विनिपेग वाज चीप फॉर मी। सो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। बट हाँ, मेजर सिटीज़ जो है लाइक टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, एंड इवन कैलगरी इज़ एक्सपेंसिव नाउ। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेसिकली आपकी पॉकेट को पिंच करती हैं। दीज आर द एवरीडे एसेंशियल्स, like groceries, your rent and all the basic things basically जिनका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया है। और now let's talk about why it feels impossible to save money in Canada, जो कि बहुत ज़्यादा important point है। A lot of people feel like कि impossible हो चुका है कनाडा में मनी सेव करना। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि खर्चे जिस हिसाब से बढ़े हैं उस हिसाब से पेचेक जो है वो नहीं बढ़े हैं। और मैं इस वीडियो में बात भी करूंगा कि हाउ आई कोप अप विद लाइक एक्सपेंसेस, और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कनाडा। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई फील लाइक there is still a lot of room for your growth or how you can make money in Canada. I think you still have the best opportunity. अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, you still have a lot of opportunities in Canada. But let's first talk about the problem, right? So जो impossible हो चुका है कनाडा में मनी सेव करना, उसका मेजर रीज़न ये भी है, इवन दो गवर्नमेंट बोलती है हम वेजेस बढ़ा रहे हैं एंड लाइक इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, बट क्या वो स्टिकर टैग्स पे फील होता है? लाइक अगर हम बात करें ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन की, जो डेटा हमें मिलता है क्या वो एक्चुअली मतलब बेसिकली एवरीडे एसेंशियल्स पे फील होता है? आई सॉ वीडियो लेटली जहाँ पे वो बता रहे हैं कि ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन 6% बताई गई है, बट जो एक्चुअल प्राइस टैग है वो 20-30% से इंक्रीज कर रहे हैं आइटम्स के, राइट? सो दिस इज बेसिकली वेयर एवरी कॉमन मैन फील्स द प्रॉब्लम, और ये चीज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना मन था नहीं, बट अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट एंड आई वाज लाइक लेट्स एड्रेस दिस प्रॉब्लम सो दैट लोगों को पता लग सके इट्स नॉट जस्ट यू हु इज हैविंग और
feeling this issue, but a lot of other people too. Alright, तो बात की जाए how I am coping up with it, सबसे पहले यार मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, डेली कॉफ़ी अगर आप $1-2 की टिम से ले रहे हो, उसको कट करके चीज़ें बदलने नहीं वाली, या you won't have plenty of money in लाइक सरप्लस जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें मे बी आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा फ़ील करवा दे, बट दिस इज़ जस्ट अ मैकेनिज़्म दैट विल that is defensive, right? You are not spending money, but that's not how you're gonna make money or have more money. Basically, you have to make more money. People are taking on second jobs, a lot of things they are doing just to keep up with the expenses. And the reason why I moved to Calgary, one of the primary reasons was it was still बहुत ज़्यादा relaxed था, it was still relaxed than टोरंटो और वैंकूवर। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात की जाए कि आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो यही चीज़ बोलूँगा, इफ़ यू आर इन एनी फील्ड यू कैन आइडेंटिफाई कि यार मेरे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में क्या फ्यूचर है। अगर आप रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हो, अगर आपको पीआर चाहिए, व्हाटएवर द केस इज़, आप ये सोचो यार अगर मेरे 5-6 साल में मेरे पास क्या स्किल्स बिल्ड हो रही हैं इससे, एंड विद द एआई कमिंग थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। सो आपको क्या लग रहा है कि आपके जो 5-6 साल हैं, क्या आपकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं? इफ दे आर नॉट, लाइक देयर जहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी मिल सके, इफ यू वांट टू गो इनटू द जॉब पार्ट, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और इवन मेरी 1-to-1 कॉल्स जो होती हैं उनमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे से आईटी जॉब्स के बारे में पूछते हैं, हाउ टू गेट माय फर्स्ट आईटी जॉब, एंड आई सी देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल्स ऑफ द पीपल। सो वो गैप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रिज करना पड़ेगा ताकि आप अपस्किल कर सको अपने आप को। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो टेकिंग द साइड हसल्स। देखो यार बहुत ज़्यादा साइड हसल्स है, अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता यार, आप गर्मियों में लॉन मूव करने का काम साइड पे शुरू कर सकते हो, स्नो जो रिमूवल है उसका काम शुरू कर सकते हो आप विंटर्स में। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर आप देखा जाए, जो कि आप बेसिकली एक्स्ट्रा तरह से ले सकते हो, और मे बी आप उसमें अपना बिज़नेस बिल्ड कर दो, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर जस्ट स्टार्टिंग हॉबीज़, जैसे मैंने यूट्यूब एक हॉबी की तरह शुरू किया था, एंड इट वाज़ डेफिनिटली अ बिग हेल्प इन मी गेटिंग माय फर्स्ट हाउस, एज़ आई ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द वीडियोज़। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं करना हमने कि जो आपको किसी को लग रहा है कि यार वो कर रहा है मैं भी कर लूँ। हाँ, देखो यार व्हाट यू आर गुड एट, राइट? इफ यू आर गुड एट राइटिंग कोड, मे बी ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ इन दैट एरिया, और अपने ऐसा कुछ लिखो या ऐसा कुछ बेसिकली एआई की हेल्प से आप बनाओ दैट इज़ लाइक मेकिंग यू मनी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अपना स्टार्टअप खोलो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड थिंक। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब मैं ऐसी चीज़ें कई किसी लोगों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं बोलना बहुत आसान है, बट एक्चुअल में करें तो करें क्या? कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। यू ओनली योरसेल्फ हैव टू फिगर इट आउट। बेस्ट क्या कर सकते हो, चीज़ें ट्राई करो एंड देन एलिमिनेट द वंस व्हिच यू डोंट लाइक। सो ताकि आपको मिल सके कि आपने मतलब क्या आप अच्छा कर सकते हो, और क्या उस किस चीज़ में आपको पैसे बन सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एक चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा कि मेरी मनी सेविंग जर्नी में, मेरे घर लेने की जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है नियो फाइनेंशियल ने। जैसे कि आपको पता ही है, आई हैव बीन विद नियो फाइनेंशियल फॉर ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ ईयर्स नाउ, और मेरा उनके साथ एक सेविंग्स अकाउंट है और एक नियो मास्टर कार्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ everyday basis पे। Alright, so this is the Neo Mastercard that I use every day on gas, dining और मतलब जो भी essentials होते हैं। और रीज़न मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नियो के साथ मैं काफ़ी देर से हूँ, और मतलब मैंने पूरा लाइक इनको बढ़ते हुए देखा है। लाइक आई हैव सीन माई अकाउंट, लाइक जब मेरा इंटरेस्ट रेट 0.5 होता था, नाउ दे आर गिविंग अ मतलब कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑन हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। और साथ साथ जो इनका ऐप है बहुत ज़्यादा क्लियर यूआई है, आपको मनी इंसाइट्स मिल जाते हैं कि आपने कितना पैसा कौन से मंथ में किस चीज़ पे खर्चा, और कैटेगराइज करके आपको मिल जाता है सारी चीज़ें, ताकि आपको पता लग सके कि आप कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम वी डोंट इवन केयर कि कहाँ पैसा कौन सी सब्सक्रिप्शन कट रही है। तो ये चीज़ आपको ट्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। बाकी इनका ऐप आपको क्रेडिट स्कोर भी मॉनिटर करने देता है, तो आप क्रेडिट स्कोर भी देखते रहोगे कि अगर आपका क्रेडिट बिगड़ तो नहीं रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल प्लान टू बाय देयर हाउस एंड देयर कार, और क्रेडिट स्कोर उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल इन ऑल मुझे तो नियो मास्टर कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स नाउ, जो कि मैंने आपको बताया ही है पूरी जर्नी में। तो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट का भी और नियो मास्टर कार्ड का भी। लिंक क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो दोनों चीज़ों के लिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी मनी जर्नी में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। द ऑनेस्ट ट्रुथ इज
कि कनाडा एक्सपेंसिव हो चुका है एंड हमें भी अपने एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे टू मेक मोर मनी, टू बी राइट एट द फ्रंट ऑफ द लाइन, कि हम भाई अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाने के काबिल रह सके। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल ऑन द साइड। यू हैव टाइम आफ्टर योर वर्क एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक गो टू जिम, दे आर लाइक हम 3-4 साल से जिम जा रहे हैं। परफेक्ट, देन आप कोशिश करो कि हाउ यू कैन यूज दैट एक्सपीरियंस टू एजुकेट अदर पीपल, राइट? So there are so many things that you can do. You just need to realize कि how you basically need to take action on that. और बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, then read. एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि if you don't have ideas, read. If you do have ideas, then you need to execute. So वही चीज़ है कि if you don't have ideas, then मतलब पढ़ो, सीखो, आगे पीछे देखो क्या कर सकते हो आप। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, देन आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ थिंग्स दे थिंक दे कैन डू। सो वो चीज़ है। बाकी यार यही कंक्लूजन करूंगा कि डोंट फील कि यार सारी चीज़ें खराब चल रही हैं या पैसा बच नहीं रहा। डोंट टेक अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑफ द थिंग, आई वुड से, क्योंकि मुझे भी पता है कि थिंग्स हैव गॉन लिटिल ऑफ द ट्रैक कुछ सालों में पीछे से, बट आई मोस्टली फोकस ऑन हाउ आई कैन मेक मोर मनी, और क्या मैं नई चीज़ें करके पैसा बना सकता हूँ, रेदर देन ये सोचिए कि यार अब क्या मतलब मैं, ये तो बहुत बेकार है, कनाडा में तो यार पैसा बन ही नहीं रहा है। अगर आप यही सिचुएशन सेम इंडिया में भी लेके सोचो, अगर मैं इंडिया में अभी चले जाऊँ, इट्स नॉट ईजी ओवर देयर एज वेल, राइट? इट्स जस्ट दैट अवर माइंड ट्राइज टू थिंक द वे जो सबसे आसान हो, और मुश्किल चीज़ों में थोड़ा सा उसको स्ट्रगल रहता है। सो जब आपको बेसिकली ये पता लग गया कि यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, और उस पर डबल डाउन करो। इट माइट टेक 3, 6, 9 months, बट आई नो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे थ्रू आउट दैट जर्नी। बाकी यही वीडियो का टॉपिक था, जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर दैट डोंट फील डीमोटिवेटेड। ये सच्चाई ज़रूर है कि चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, बट अगेन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना इस चीज़ के बारे में। जिसने ओवरऑल लास्ट 6-7 साल देखे हैं कनाडा में, वो भी कमेंट करो, और जो नए आए हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं वो भी कमेंट करो। बाकी लाइक एम रख देते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। एंड नियो के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गेट वन। बाय।